अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम बैक बढ़ाकर काटते हैं, यानी कि बैक बड़ी हुई और फ्रंट छोटी काटते हैं, तो हमें फ्रंट और बैक का गला किस तरह से बनाना चाहिए। तो इस शर्ट की कटिंग जो है मैंने आपको पहले बताई हुई है। हमारे गले की लंबाई और चौड़ाई का इन्हिसार जो होता है वो इस बात पर होता है कि हम बैक कितनी बढ़ाकर काट रहे हैं। अगर जो ज़्यादा मोटे लोग होंगे उनकी बैक जो है हम ज़्यादा बढ़ाकर काटेंगे। मैंने यहाँ से 1 इंच काटा था, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा मोटापा है तो यहाँ से 1.25 इंच और 1.5 इंच तक भी काट सकते हैं, और उसी लिहाज से यहाँ से हमें उतना ही डाउन करना होता है। यानी कि ये मैंने 1 इंच काटा था तो यहाँ से मैंने 1/2 इंच रख दिया। अगर यहाँ से 1.25 इंच काटेंगे तो यहाँ से 0.25 इंच कर सकते हैं, और अगर 1.5 इंच काटेंगे तो भी यहाँ से 0.25 इंच जो है हम रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें फ्रंट का गला छोटा और बैक का जो है वो बड़ा रखना होता है, क्योंकि बैक का गला जब फ्रंट पे आता है तो फ्रंट का गला खुद ब खुद ही बड़ा और बैक का छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले ही इस कटिंग के साथ अगर हम पहले ही फ्रंट का गला बड़ा और बैक का छोटा रख देंगे तो क्या होगा कि जब हमारी बैक फ्रंट पे आएगी तो हमारा गला आगे वाला और बड़ा हो जाएगा और जो पीछे वाला है वो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक शर्ट है, स्टिच हुई हुई है। ये देखें, इसकी जो बैक है वो बढ़ाकर काटी गई है। तो आप ये देखें, इसको मैं अब पीछे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, फ्रंट और बैक के गले में देखें आप कितना फ़र्क आ रहा है। सिर्फ जो 1/2 इंच से भी कम है ये फ़र्क, या बस 1/2 इंच ही होगा। ये देखें, तो ये देखें, जब बैक जो है हमारी आगे आ रही है तो ये देखें फ्रंट का गला खुद ब खुद ही आगे बड़ा हो गया है, और जो बैक का है वो जितना हमने रखना चाहते थे उतना ही खुद ब खुद ही हो गया है। तो अगर हम 2.5 इंच पे बैक का गला आम नॉर्मल रखते हैं, जब हम बराबर की कटिंग करते हैं, तो जब हमें अपनी बैक बढ़ाकर काटेंगे तो तब हमें हमारी बैक का जो नेक है वो थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, 1 इंच तक हमें बड़ा रखना पड़ेगा। तो चाहे आप बैन का वाला गला बनाएं, कॉलर के साथ बनाएं, चाहे आप ओपन गला कोई भी आप रखना चाहें, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हम जब भी बैक बढ़ाकर काटेंगे तो फ्रंट का गला उसी हिसाब से हमें छोटा और बैक का हमें बड़ा रखना होगा। तो यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं। अब मुझे इसका जो है वो बैन वाला गला बनाना है, और तो मैं क्या करूँगी, वैसे जो हम नॉर्मल जब हम बराबर कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 इंच की कटिंग करते हैं जब हमें बैन लगानी होती है। 2.5 पे भी कर लेते हैं कुछ लोग। तो लेकिन जब बैक बड़ी हुई होगी तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि 2.5 इंच पे अपना जो है वो मार्जिन यहाँ पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब बैक से गला आगे आएगा तो ये खुद ब खुद ही 3 इंच जो है हमारा गला खुद ब खुद ही रेडी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे मार्जिन का भी फ्रंट से गला छोड़ना है तो मैं 3 इंच पे ही निशान लगा लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा, और 1/2 इंच जब बैक से आगे आएगा तो खुद ब खुद ही मेरा जो यहाँ से नेक है वो 3 इंच का हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे जो हमारा खुला गला होता है वो नॉर्मल 6 इंच पे हम कटिंग कर लेते हैं, जो कि जिससे हमारा जो गला है वो हमारा सर जो है वो गुजर जाता है। लेकिन जब हम बंद गला रखते हैं तब हमें गला थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, ताकि बंद गला जो होता है वो पहनने में ज़रा मुश्किल होती है, तो हमें वो थोड़ा सा बड़ा ही रखना पड़ता है। तो और बड़ा रख के आगे बटन लग जाया करते हैं ऊपर, तो हमारा गला जो है वो जितना हम बंद करना चाहें बड़ा रख कर बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं 8.5 पे निशान लगा रही हूँ, और 8 इंच पे मैं अपना गला जो है वो बंद करूँगी, क्योंकि मुझे ओपन गला प्लेकेट वाला बनाना है। तो मैं अपने गले का ये वाला साइज़ रख रही हूँ, यहाँ से 8 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ तक मेरा कट आएगा 8 इंच तक। ये देखिए, ये मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं। ये वो वाला टफ़ है जो कि ब्रांड इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों में। इन पे मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगी कि लोकल बुकरम पे और जो ब्रांड का बुकरम है उनमें क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं। एक जो है वो नीचे वाली यहाँ पर आएगी, और पट्टियाँ जब भी काटनी है आपको बढ़ाकर काटनी है। ये वाला जो मेरा बॉर्डर है इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच से 1 सूत कम है। तो मैंने उतनी ही चौड़ी ये पट्टियाँ काट ली हैं। एक नीचे लगेगी और एक जो है वो ऊपर लगेगी। ऊपर वाली का जो साइज़ है वो 12.25 मैंने रखा है, और नीचे वाली का जो साइज़ है वो है 7.25। अब आते हैं इस साइड पर कि इस साइड से हमें कितना गला जो है वो खुला रखना है अपना। नॉर्मली जो है वो इस साइड से 2.5 इंच काटते हैं जब बैन वगैरह लगानी हो, या 2.25-3 इंच पर भी काटा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम स्मॉल साइज़ की शर्ट काट रहे हैं या लार्ज में काट रहे हैं, मीडियम में काट रहे हैं, तो थोड़ा बहुत 2-2 सूट 3-3 सूट का फ़र्क जो है वो यहाँ से पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 2.25 पे, क्योंकि जब बैक आगे आएगी तो गला खुद ब खुद ही जो है हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2.25 रख रही हूँ। अब यहाँ से मैं ऐसे कटिंग करूँगी, बॉक्स बनाकर भी निशान लगा सकते हैं और ऐसे भी। बैक साइड से मैं 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ।
और जहाँ तक फ्रंट का काटा है यहीं तक ही मैं अभी इस फ़िलहाल इतना ही मैं यहाँ पर शेप दे के कट कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ तक जो मेरा निशान लगाया था मैंने 8 इंच तक ऊपर से यहाँ तक काट लूँगी। ये मैंने यहाँ पर 8 इंच तक काटा है, इससे ज़्यादा भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। ज़्यादा काट लेंगे तो हम ज़्यादा बंद कर देंगे, अगर ज़्यादा हम काट लेंगे तो क्या होगा कि बाद में हमारा गला जो है वो छोटा नहीं होगा। अगर हमें गला भी बड़ा भी बनाना हुआ तो क्या होगा कि हमारा पहले से कट ज़्यादा होगा, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी चाहें, जहाँ तक भी चाहें अपनी सिलाई को बंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक ही मैं कट कर रही हूँ, 8.5 तक ही। यहाँ पर मैं ये नीचे वाली जो प्लेकेट आएगी हमारी बाईं साइड पर, उसको मैं प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद एक और कपड़े पे से रखते हुए मैं नीचे वाला कपड़ा काट लूँगी और एक साइड पर इसकी सिलाई लगा के और नीचे वाला कपड़ा पलटूँगी। पलटने के बाद दोनों साइड से अंदर की तरफ जो है मैं कपड़ा फोल्ड कर दूँगी। अब ये जो है मेरे पास जो हमारी लंबी प्लेकेट थी ऊपर वाली, वो है जो दाईं साइड पे लगेगी। यहाँ से मैं इस तरह से डबल फोल्ड रखते हुए 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसके बाद कॉर्नर तक इस तरह से तिरछा काट दूंगी, बिल्कुल सीधा। ये देखें। अब मैं इस प्लेकेट को बॉर्डर के ऊपर रखते हुए जो मेरी पट्टी है फ्रंट पे आएगी बॉर्डर नज़र, उस पर प्रेस लगा लूँगी। प्रेस लगाने के बाद वही वाला ऑरेंज कपड़ा मैंने दोबारा लिया है नीचे रखने के लिए, वो मेरे नीचे नज़र आएगा। साइड से कपड़ा मैं एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। दोनों साइड से 1/2 इंच का मेरा मार्जिन है। यहाँ से भी मैं इस तरह से तिरछा काटूंगी और अपनी नोक की शेप दूंगी जिस तरह से मेरी प्लेकेट की शेप है। अब मैं नीचे से रखते हुए इंची टेप में एक 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और एक मैं 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो सिलाई जो है वो मेरी 1.5 इंच पे आएगी और उस साइड से इधर लाते हुए हमने सिलाई लगानी है और डबल पक्का करना है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल साथ सिलाई नहीं लगानी बल्कि थोड़ा सा मार्जिन पे, एक सूत के मार्जिन पे सिलाई लगानी है। ये देखें, जहाँ तक वो निशान लगा हुआ पेंसिल का, बस जहाँ तक मैंने अपनी सिलाई लगाई हुई है। तो ये देखें, अब मैं इस तरह से कपड़ा कट कर दूंगी। बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा अंदर की तरफ नहीं रखना क्योंकि ये खद्दर है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा कपड़ा कर रही हूँ। साइड से कॉर्नर भी कट करने हैं, नीचे से भी कॉर्नर जो है वो कट करना है और इधर वाली साइड से भी इस तरह से एक्स्ट्रा सारा कपड़ा काट देना है। इससे क्या होगा कि हमारी नोक जो है वो बहुत अच्छे से निकलेगी, मोटा मोटा महसूस नहीं होगा। तो इधर वाली साइड से मुझे कपड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने मज़ीद कटिंग कर दिया एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इस तरह से आपने अपनी उंगली या अंगूठा डालते हुए इसको अपनी जो हमारी प्लेकेट है इसको सीधा करना है पेंसिल की मदद से। अब ये देखें, मैं पेंसिल की मदद से इसे आहिस्ता आहिस्ता सीधा कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने कोई नोकदार चीज़ नहीं लेनी है। मैं बॉल पॉइंट के साथ कर रही हूँ। उसका बॉल पॉइंट का जो आगे से नोक है वो मेरी निकली हुई नहीं है, उसका जो निब होती है आगे से। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसे इस अपनी प्लेकेट को सीधा करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छे से निकल आई है। अब मैं इस पर प्रेस लगाऊंगी। दोनों साइड से मैं कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी, अच्छे से प्रेस लगाऊंगी। आजकल जो है वो ज़्यादा इसी तरह की प्लेकेट जो है वो बन रही है। आप भी इसी तरह की ट्राई करें, पुरानी प्लेकेट बनाना छोड़ें। ये मैंने नोक वाली बनाई है, इस तरह से सीधी भी बनती है। उसका गला भी मेरे चैनल पे मौजूद है, सीधी किस तरह से बनाई जाती है, बस नीचे से सीधा काट देना है। तो अब हमने यहाँ पर अपने प्लेकेट के सेंटर को शर्ट के सेंटर पे इस तरह से रखना है ताकि हमें पता चले हमने साइडों से कपड़ा कितना कितना लेना है। ये देखें, इस तरह से ऊपर रखते हुए यहाँ पर चौक की मदद से दोनों साइड पर मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी। तो या फिर आप ऐसे कर लें, जितनी चौड़ी हमारी प्लेकेट है उतना उतना हम इस तरह से सेंटर से मार्जिन लेते हुए अपना जो है वो निशान लगा लेंगे दोनों साइड्स पर। फिर हम क्योंकि उतना उतना ही कपड़ा अपने अंदर देंगे प्लेकेट के। तो मैंने 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है और इस तरह से अपनी प्लेकेट को रखते हुए यहाँ पर पिंच लगा लूँगी। प्लेकेट जो है वो बढ़ जाए तो अच्छा है, कम नहीं पड़नी चाहिए। इसी तरह वजह से मैंने अपनी जो प्लेकेट है वो नीचे वाली भी ऊपर वाली थोड़ी थोड़ी बड़ी काटी थी।
तो अब यहाँ पर इसके ये जो एजेस थे बार बार खुल रहे थे, तो मैंने क्या किया, गम लगा के इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। उसके बाद ऊपर प्रेस लगा दिया। इससे क्या हुआ कि बार बार जो कपड़ा उठ रहा था वो अच्छे से एक जगह पर सेट होके बैठ गया। अब इसको भी मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हुए 1/2 इंच। अब मैं क्या करूँगी कि जहाँ तक मैंने अपना गला काटा था, गले का हमारा कट था, वहाँ तक इस तरह से फोल्ड करूँगी और इस तरह नीचे वाली साइड पर पेंसिल या चौक की मदद से निशान लगा लूँगी। फिर इस तरह से कट करते हुए तो सेंटर से ये ऐसे वहाँ तक जहाँ तक हमने निशान लगाया था, अपना सिलाई लगाई थी, वहाँ से 1/2 इंच ऊपर तक मैंने अपना ये जो है कपड़ा काट लिया है नीचे की तरफ से। अब इस साइड पे भी मैं गम लगा रही हूँ, क्योंकि जो कपड़ा था वो बार बार ऊपर उठ रहा था, सेट नहीं बैठ रहा था। तो ग्लू लगाने से बहुत ज़्यादा ये जो है सफाई आ गई इसमें। तो अब मैं ये वाली प्लेकेट भी जो मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर रखते हुए या थोड़ा सा अंदर की तरफ, यानी कि चौक जो है हल्का हल्का नज़र आए जब बाद में मैं सिलाई लगाऊंगी, तो इतना जो है होना चाहिए। पिन्स मैंने लगा ली हैं और ये लेसेस जो है मैं इस तरह से प्लेकेट के नीचे लगाऊंगी जो हमारी साइड्स पर नज़र आएंगी। ये मैंने चौक का निशान जो है लगाया है जहाँ तक ये मैंने कट लगाया हुआ था। अब मैं निशान ऊपर की तरफ लगाऊंगी कि मुझे जहाँ पर अपनी सिलाई ला के ऊपर की तरफ फोल्ड करनी है। ये देखें, यहाँ पर मेरी लेस लगेगी इस तरह से। आप भी इस तरह से पहले निशान लगा लें अगर आप लेस लगा रहे हैं। अगर लेस नहीं लगा रहे तो आपको ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं पिन्स उतारूँगी। पिन्स उतारने के बाद लेस अंदर रखूँगी। लेस को आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंदर रखना है, क्योंकि जब मशीन चलती है ना ऊपर लेस के, तो लेस जो है वो खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब साथ साथ पिन्स उतारते जाएंगे और इस तरह से बहुत ही आरामदायक तरीके से, बहुत ही रिलैक्स होके सिलाई चलाते जाना है ऊपर, और थोड़ा सा आगे लाते हुए हमने टांका जो है अपना निकाल लेना है। एक साइड पर लग चुके हैं, अब दूसरी साइड पर भी इस तरह से पिन्स निकाल के तो मैं लेस रखूँगी। लेस को ऐसे इस तरह अंदर रखते हुए यहाँ पर भी इस साइड से भी मैं अपनी सिलाई चला लूँगी। इधर लेस भी लगा सकते हैं, इस साइड पर फ्रिल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा रही हूँ। ये अब आपने इधर से आपने देखते जाना है कि अपनी पट्टी का जो सेंटर है वो जो शर्ट में क्रीज़ हमें नज़र आ रही है उसके सेंटर से मिलना चाहिए, और साइड पर इस तरह से लेस रखकर लगाते जाना है। बहुत ही बनाना आसान है इस गले को। तो यहाँ पर मैं जो है ये जो अंदर कपड़ा था मेरा थोड़ा सा अंदर, तो ये बाहर की तरफ निकल रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको अंदर फोल्ड कर दिया। अगर ज़्यादा मोटा कपड़ा लगे तो अंदर की तरफ से इस तरह से बाहर निकाल के जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो दोबारा से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। इससे क्या होगा कि यहाँ पर मोटा नहीं होगा और ना ही बाहर की तरफ ये रफ नज़र आएगा। अब लेसेस जो हैं मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थी दूसरी जो है, तो मैंने थोड़ी सी मज़ीद एक फूल इसका काट दिया और इसके नीचे इस तरह से रखते हुए ऊपर दोबारा से मैं सिलाई लगा लूँगी। अब घुमाएंगे, घुमाने के बाद जो प्लेकेट की नोक है वो बिल्कुल शर्ट की सेंटर में मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पर फोल्ड करें गला। फोल्ड करने के बाद जो है इधर वाली जो लेस है इसको बिल्कुल सीधा रखते हुए हमने अंदर की तरफ प्लेकेट के नीचे करना है और उसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगानी है। तो ये देखें, इस तरह साथ साथ पीछे से भी मैनेज करते जाएं अपने लेस को। अब ये देखें, ये जो हमारा गला था, अब इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से बंद कर सकते हैं जितना भी हम चाहें। यहाँ पर मैंने ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लिया। अब मैं साइड से साथ साथ लेस को भी सेट करूँगी और इस तरह से अपनी प्लेकेट को जो है सिलाई लगाऊँगी। यहाँ से मैं इस तरह से बंद कर दूँगी, दूसरी तरफ घुमा के थोड़ा सा पक्का करूँगी,
पक्का करने के बाद जो है मैं इस तरह से निकाल लूँगी। ये मेरा गला जो है वो रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम बाद में बटन लगाएंगे बंद करने के लिए। एक्स्ट्रा मैंने प्लेकेट ऊपर से काट दी है। तो वीडियो जो है वो बहुत ही लंबी बन रही थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ शोल्डर जॉइन कर लेने हैं। इसके बाद करने के बाद ये हमारी जो है बैक साइड है, मैंने ये बहुत ज़्यादा बढ़ा कर नहीं काटी थी। तो ये हमारा गला है। तो यहाँ पर बैन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लगाना सिखाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, तो अब तक के लिए इतना ही। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर बटन लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।